नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 10 से 15 मिनट का डेली बेसिस पे आप करने लगेंगे तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली आपको चेंज आने लगेगा और बॉडी आपकी एक्टिवेट होने लगेगी क्योंकि बॉडी का हर पार्ट आपका जब आपके साथ होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने लगती है। तो इसी के साथ ही सूक्ष्म व्यायाम के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सुखासना की स्थिति में इस तरह से बैठ जाएंगे, दोनों हाथ आपके सीने मुद्रा में और गर्दन की एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब ध्यान रखें कि जिसको सर्वाइकल का इश्यू है वो गर्दन को इतना ही आप लेके आए, नीचे लेके ना, इस तरह से। हाई बीपी की समस्या है वो भी गर्दन को ज़्यादा नीचे की तरफ ना झुकाए, इस तरह से 5 से 10 बार कर लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी के साथ ही गर्दन की रोटेशन करेंगे। सांस लेते हुए गए और सांस छोड़ते दूसरी साइड आ गए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते दूसरी साइड, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते दूसरी साइड, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते दूसरी साइड। विपरीत दिशा में कर लीजिए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते दूसरी साइड। लगातार गर्दन में हल्का फुल्का दर्द है, ऑटोमेटिकली आपको फायदा होने लगेगा। लगातार करते रहेंगे एंड रिलैक्स हो जाएंगे और सामने। इसी के साथ ही दोनों हाथों को लेके जाएंगे और दोनों हाथों की मुष्टि का इस तरह से बनाएंगे और दोनों को धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट करेंगे। मुष्टि का घूंडन, हाथों में हल्का फुल्का कंपन है वो दूर होने लगेगा और ब्लड का सर्कुलेशन जब प्रॉपर होने लगता है विपरीत दिशा में तो ऑटोमेटिकली हाथों में हल्का फुल्का पेन और कंपन जैसी समस्या है उसमें फायदा आने लगेगा लगातार। और इसी के साथ ही मुष्टि का बंधन कर लीजिए। इस तरह से पूरी तरह से बांधेंगे, अंगूठा अंदर और पूरी तरह से एक साथ खोलेंगे लगातार। ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज दोनों हाथों की है क्योंकि जब हम मुट्ठी को बांधते हैं पूरी तरह से, आप देखा होगा जैसे कोई भी पाइप होता है उसको बंद कर देते हैं तो एकदम से जब खोलेंगे तो पानी का जो प्रवाह है वो बहुत तेज़ी से चलने लगेगा। इसी तरह से ये है, आप जैसे ही मुट्ठी का बंद बांधेंगे और एक साथ खोलेंगे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आपके पूरे दोनों हाथों में अच्छी तरह से होने लगेगा। लगातार एंड रिलैक्स कीजिए। शोल्डर्स की एक्सरसाइज, दोनों हाथों को शोल्डर्स पर रखते हुए और इस तरह से घुमाइए कि दोनों कोहनियाँ आपकी आपस में टच करते हुए निकले। चाहे स्पीड बिल्कुल नॉर्मल हो लेकिन कोशिश कीजिए कि दोनों कोहनी जो है वो आपस में टच करते हुए निकले लगातार। विपरीत दिशा में कर लीजिए, पूरा राउंड बनाइए लगातार। इसी तरह से लगातार और रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लेते हुए और दोनों पैरों को इस तरह से बद्ध कोणासन में आके एक बार कम से कम 30 सेकंड इस पोस्चर में बॉडी को होल्ड कीजिए लगातार। देखिए इस तरह से ध्यान रखें गर्दन और कमर का जो पोस्चर है वो आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। 30 सेकंड से 1 मिनट आप होल्ड करेंगे, उसके बाद आप बटरफ्लाई करेंगे ताकि आपके दोनों पैरों की जो स्टिफनेस है, दर्द है, बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। पेल्विक मसल्स को ठीक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक
लगातार होल्ड करेंगे वध कोणासन या मोची मुद्रा, और उसके बाद में तितली आसन का अभ्यास करेंगे कम से कम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक। जब आप लगातार ये अभ्यास करेंगे तो आपके दोनों पैरों में ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जिस तरह से हाथों में किया था इसी तरह से पैरों में ब्लड का जो प्रवाह है, ब्लड का जो सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा। और जब बॉडी में ब्लड का जो प्रवाह है वो प्रॉपर होने लगता है, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती, तो बॉडी का हर पार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने लगता है। लगातार करते रहिए इस तरह से। कमर का पोस्चर और गर्दन बिल्कुल सीधी। कुछ लोग थोड़ी देर करने लगते हैं, 10 से 15 सेकंड करेंगे और उसके बाद में बॉडी को इस तरह से झुका नहीं, बॉडी का पोस्चर बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। लगातार करेंगे। आपके हिप जॉइंट, पेल्विक मसल्स और स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए तो पीसीओएस, पीसीओडी जैसी समस्या है, मंथली साइकिल जैसी समस्या है, वो आपके निरंतर यानी कि संतुलित अवस्था में आने लगती है। लगातार करते रहिए। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा और गर्दन बिल्कुल सीधी। लगातार। इसी के साथ ही सूक्ष्म व्यायाम या पूरी बॉडी को एक्टिवेट जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद में कुछ अभ्यास बॉडी की हार्ट बीट को बढ़ाने। आपकी हार्ट बीट जैसी बढ़ेगी, लगातार करते रहेंगे, थोड़ी सी फास्ट स्पीड करेंगे तो बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट होने लगेगी। लगातार करते रहिए कम से कम 2 मिनट। लगातार। किसी तरह कोई समस्या, हार्निया की समस्या है या किसी तरह कोई एक्सेस, किसी भी तरह का अगर कोई ऑपरेशन है या घुटने में ज़्यादा दर्द है तो अपनी क्षमता के अनुसार आप करना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में 10-15 सेकंड करेंगे, 30 सेकंड करेंगे। जब धीरे धीरे आप करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम बढ़ने लगेगा। लगातार और रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ ही आप दंडासना की स्थिति यानी कि दोनों पैर बिल्कुल सीधे, बॉडी पोस्चर आपका 90 डिग्री इस तरह से। और जिस तरह से हाथों की एक्सरसाइज की थी इसी तरह से पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। लगातार सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते सामने, इस तरह से। पूरा खिंचाव महसूस होगा। लगातार। और साइटिका जैसी समस्या, क्योंकि साइटिका का जो नर्व्स होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने से उसमें दर्द महसूस होने लगता है। इसी तरह से घुटन कर लीजिए। दोनों पैरों को लगातार घुमाएंगे इस तरह से 5 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स और 5 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स दूसरी दिशा में लगातार इस तरह से। और इसी में अवस्था में रहते हुए वज्रासन की स्थिति में एक पैर को लेके जाएंगे, फिर दूसरे पैर को, दोनों एड़ियाँ खुली हुई, दोनों पंजे आपस में मिले हुए, दोनों हाथ आपके थाइस पे, इस तरह से। वज्रासन का अभ्यास आप सुबह सुबह कम से कम 5 से 10 मिनट कोशिश कीजिए कि 2 मिनट से लेके स्टार्ट करेंगे और कम से कम 5 मिनट डेली बेसिस पे सुबह करेंगे और शाम को करेंगे। 5 मिनट अगर आपने सुबह किया, 5 मिनट अगर आपने शाम को किया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टमक से रिलेटेड इश्यू है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यू है, वो रिजॉल्व होने लगेगा। ऑटोमेटिकली आपका स्टमक बेहतरीन तरीके से काम करने लगेगा।
वज्रासन एक ऐसा अभ्यास है जिसको आप खाना खाने के बाद में कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि दोनों घुटनों में किसी तरह का कोई भी परेशानी ना हो, अर्थराइटिस जैसी समस्या ना हो, क्योंकि जैसे ही आप घुटने को मोड़ोगे, ये पूरी तरह से फोल्ड करना है आपको, तो आपके घुटने में दर्द नहीं होना चाहिए। ये आप विशेष ध्यान रखें। पूरी तरह से आप सक्षम हैं करने के लिए, तभी आप वज्रासना में बैठे। आपने देखा होगा जब पूरी तरह से पूरे दिन आप जब ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो दोनों पैर नीचे लटके रहते हैं, तो दोनों पैरों में दर्द होने लगता है। आप ऑफिस से आने के बाद में 5 से 10 मिनट आप इसी अभ्यास, इसी तरह की पोजीशन में आप बैठेंगे वज्रासना में, तो ऑटोमेटिक ही आपके थोड़े दिनों में रिलैक्स महसूस होने लगेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए बालासन का अभ्यास करिए। सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते दोनों हाथ आपके थाइस पे, इस तरह से। एक बार फिर दोबारा से अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए। ब्रेन से रिलेटेड इश्यू, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आपकी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सिर में दर्द है, किसी भी तरह की ब्रेन से रिलेटेड इशू है, हेड से रिलेटेड इशू है, आप बालासन का अभ्यास करेंगे वज्रासन में बैठ के, ऑटोमेटिक ही आपका बेहतरीन रिजल्ट आने लगेगा। आपका बहुत ही फायदा मिलने लगेगा चीज़ों में। लगातार इसी तरह से, और इसी के साथ ही उष्टासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटने केवल खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में आपके हिप्स के अकॉर्डिंग गैप रखिएगा और दोनों हाथों को कमर के पीछे इस तरह से लगाइए और सांस लेते हुए जितना आप पीछे जा सकते हैं इजी तरीके से उतना पीछे जाइए। सांस लेते हुए पीछे गए और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए। थायराइड से रिलेटेड इश्यू है, किसी भी तरह की स्टमक से रिलेटेड इश्यू है, उष्टासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपके स्टमक पे पूरा प्रेशर आने लगेगा, आपके थायराइड ग्लैंड पे पूरा प्रेशर आने लगेगा। दोनों में बहुत ही फायदा है। फिर से अभ्यास करेंगे एक बार। घुटने के बल, दोनों हाथ पीछे और पीछे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते रिलैक्स। इसी के अंदर पूर्ण उष्टासन करेंगे। दोनों हाथों को एक एक साथ में लेके जाएंगे और एडी को टच करेंगे इस तरह से, फिर दूसरे हाथ को और पीछे लगा, और जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे, ये ध्यान रखें। और वज्रासन में आके रिलैक्स हो जाएंगे। और ध्यान रखें, जब कभी भी आप उष्टासन का अभ्यास करें, सांस भरते हुए शशकासन बालासन में बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अगर आपके कमर पे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। कमर पे हल्का फुल्का भी अगर प्रेशर आया है, खिंचाव आया है, बालासन में जाकर, शशकासन में जाकर आप रिलैक्स करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके फायदा मिलने लगेगा। इसी के साथ ही आप छाती के बल लेट जाएंगे इस तरह से। आपके चिन को दोनों हाथों पर रखेंगे लगातार, और दोनों पैरों को इस तरह से आप जैसे देखेंगे मकरासन, अल्टरनेट लेग के साथ में करेंगे। खिंचाव ऑटोमेटिकली आपके स्टमक पे आने लगेगा, ब्लड का जो प्रभाव है वो प्रॉपर होने लगेगा। कमर दर्द के लिए, स्टमक रिलेटेड कोई इश्यू है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक समस्या है, सभी में ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है।
लगातार अल्टरनेट लेग के साथ में आपकी पेट की एक्सरसाइज के लिए, पेट की मसाज के लिए बहुत ही बढ़िया है। और इसी के साथ ही भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए, लगातार लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, कमर के लिए, स्टमक के लिए। जब आपके स्टमक और स्टमक में उपस्थित आर्गन पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करने लगते हैं, आपकी बॉडी की कंप्लीट समस्या, छोटी मोटी समस्या ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगा। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते नीचे एंड रिलैक्स कर लीजिए। मकरासन में दोनों हाथों को जिन पे कर लीजिए और अल्टरनेट लेग के साथ में किया था, अभी दोनों लेगों को एक साथ कर लीजिए। दोनों लेग एक साथ जाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही दोनों लेग ऊपर की तरफ जाते हैं, पूरे स्टमक पे खिंचाव आने, स्टमक ऑर्गन्स के लिए, उनकी एक्सरसाइज के लिए, उनकी मसाज के लिए बहुत ही बेहतरीन मकरासन। लगातार कुछ एक आसन करेंगे, 5 से 10 आसन करेंगे टोटली, और डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट आपको ये अभ्यास करने हैं। इसी बेसिस पे आप डेली बेसिस पे अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे, बॉडी में ऑटोमेटिकली आपके चेंज आने लगेगा। जो डेली रूटीन की समस्या होती है, गैस्ट्रिक होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हर चीज़ में आपको फायदा मिलने लगेगा एंड रिलैक्स हो जाए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स और धीरे से पीठ के बल आप लेट जाइए। लगातार बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए और एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को फोल्ड कीजिए और अपर बॉडी को सांस छोड़ते आपका जो घुटना है आपकी नोज से टच कीजिए। सांस लेते हुए रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए और होल्ड की, और सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाए। लगातार कम से कम 5 से 10 बार कीजिए। आप देखेंगे सारा जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है वो आपके स्टमक से रिलेटेड हो रही है, और जब आपका स्टमक बेहतरीन होने लगता है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी से रिलेटेड कोई इश्यू है, दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक समस्या है, धीरे धीरे आपको फायदा आने लगेगा। और जब इन बीमारियों में फायदा आने लगेगा तो आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से सुबह से लेके शाम तक एक्टिव रहने लगेगी
एंड रिलैक्स कीजिए। 2 से 5 सेकंड रिलैक्स। उसके बाद में दोनों पैरों को एक साथ पूर्ण पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों पैर, और सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी को ऊपर लेके जाइए इस तरह से। और जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं उतना होल्ड कीजिए। सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लेते हुए दोनों हाथों को हेड के बैक के एरिया पर लगाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और मरकट आसन, कमर चक्रासन का अभ्यास करेंगे। एक साइड में पैर को घुमाएंगे और अपर बॉडी को विपरीत दिशा में इस तरह से। दोनों लेग एक साथ जाएगी, ध्यान रखें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड इस तरह से। कमर चक्रासन जो लॉन्ग टाइम सिटिंग रहती है या लॉन्ग टाइम ड्राइविंग करते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, तो कमर में दर्द होने लगेगा, कमर से रिलेटेड इश्यू होने लगेगा। और कईयों के इतना दर्द होता है कि वो असहनीय होता है। कितना भी असहनीय दर्द हो, आप डेली बेसिस पे कमर चक्रासन, मरकट आसन का अभ्यास 2 से लेके 5 मिनट तक डेली बेसिस पे आप करना स्टार्ट करेंगे अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार। आप कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिनों के अंदर ही आपके फर्क महसूस होने लगेगा। लगातार करेंगे। अभी शोल्डर्स लेवल का आप पैरों पर गैप दे दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका घुटना है आपके एंकल से टच हो। इस तरह से देखिए, अपर बॉडी विपरीत दिशा। अभी आपका जो नी है वो एंकल से टच हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कमर पे पूरा खिंचाव आने लगेगा। विपरीत दिशा, दूसरी साइड इस तरह। 5 से 10 बार। ध्यान रखें घुटने से रिलेटेड कोई इश्यू है और कोई भी एक्सरसाइज अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो अपनी क्षमता के अनुसार करना स्टार्ट कीजिए लगातार। लगातार करेंगे। अपर बॉडी ध्यान रखें कि विपरीत दिशा में ही जानी चाहिए। एंड रिलैक्स कर लीजिए। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए और दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप ले लीजिए। दोनों हाथ आप आसमान की तरफ इस तरह से खोल लीजिए और बॉडी को रिलैक्स कीजिए। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ें। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ें। अब अपने ध्यान को, मन को सांसों की गति पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से शवासना की स्थिति में लेटते हुए बॉडी में किसी तरह का हलचल नहीं होना चाहिए और लास्ट कम से कम 5 मिनट बॉडी को मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ध्यान कीजिए।
और अपनी आती हुई सांस पे और जाती हुई सांस पे अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। अपने मन को शांत कीजिए और अपने ध्यान को अपने आती हुई सांस पे और जाती हुई सांस पे केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। और मन ही मन बॉडी में अगर किसी तरह का कोई विकार है, किसी तरह का कोई दुख है, दर्द है, उसको बॉडी से निकालने की कोशिश करेंगे। किसी तरह का स्ट्रेस फील हो रहा है, किसी तरह का कोई पेन फील हो रहा है, उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए। अपनी सांसों की गति को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए, सामान्य गति से करने की कोशिश कीजिए। आप अपने ध्यान को सांसों की गति पे केंद्रित करने की कोशिश करेंगे, बॉडी ऑटोमेटिक ही शांत होने लगेगी। दोनों आंखें बंद ही रहेगी, दोनों हाथ की हथेलियां है वो आसमान की तरफ खुली हुई रहेगी। बॉडी में किसी तरह का कोई हलचल नहीं, लगातार डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्या के लिए 2 से 5 मिनट का ये अभ्यास बहुत ही बेहतरीन। अपने मन को शांत कीजिए, बॉडी को शांत कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। और सबसे पहले अपने मन को सांसों की गति पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है, मेडिटेशन अभ्यास है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए किसी भी तरह की एक्सरसाइज, किसी भी तरह का योगासन करने के बाद में बॉडी को शांत कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बॉडी को रिपेयर कीजिए। और इसी के साथ ही दोनों पैरों में और दोनों हाथों में हल्का सा मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और राइट टर्न होते हुए सुखासना में आके बैठ जाइए। आंखें बंद ही रहेगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए आपस में रब कीजिए। 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक लगातार इस तरह से रब करेंगे और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे लेके जाएंगे। अपनी आंखों को, पूरे फेस को रिलैक्स करेंगे और धीरे से
आंखें खोलते हुए रिलैक्स हो जाए।